बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। चेहरे पर सफेद कपड़ा ढांप कर पीटीआई रहनुमा को इस्लामाबाद अदालत लाया गया। रात गए पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना हुआ। फवाद चौधरी बोले, असल निशाना इमरान खान है, हमारी तो जिम्नी हैसियत है। ये चाहते हैं इमरान खान का नाम लेने वाला कोई बाकी ना रहे। जियो न्यूज को बताया कि उन पर तशद्दुद नहीं किया गया, लेकिन रवैया अफसोसनाक था। खदशा जाहिर किया कि इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सहाफियों ने पूछा, आपके दौर में भी ऑपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, राना सनाउल्लाह इसकी मिसाल है। फवाद चौधरी ने कहा, बस क्या करें, यही तो हुआ, लेकिन अफसोसनाक हुआ। जुम्मे को फवाद चौधरी की दोबारा पेशी होगी। असल जद्दोजहद तो खान साहब की है ना, हम तो बस ये है कि इसमें कोलेट्रल है। वो चाहते हैं कि कोई बंदा ना बचे जिसमें जो इमरान खान की बात कर रहा है, चाहे वो मैं हूँ, सवाती है, शहबाज है, सबके साथ ये हो रहा है। तो लेकिन कोई नहीं, असल तो जंग इमरान खान की, और इंशाल्लाह वो जंग इमरान खान ही जीतेगा। खबर दे, इमरान खान ने अदलिया से बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की अपील कर दी है। कहा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर अदलिया खड़ी ना हुई तो याद रखें कि जस्टिस मुनीर को तारीख नहीं भूली। उन्होंने आइन और कानून की जगह ताकतवर का साथ दिया, जिसकी मुल्क ने भारी कीमत अदा की। बोले, बताया जाए पुलिस ने फवाद चौधरी को क्यों पकड़ा। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहना जुर्म है? किसी जमहूरी मुल्क में ऐसे बयानात पर कार्रवाई नहीं होती। अदलिया हमारे बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, एक अदालत का और दूसरा सड़कों का। लेकिन अगर सड़कों पर गए तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी ने कहा है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और कारकुन और ओहदेदार घरों में बैठे रहे तो वो पीटीआई में नहीं होंगे। इमरान खान हमारी रेड लाइन है। उन्होंने अहमकाना हरकत करने का सोच रखा है, इसलिए लाहौर और इसके मुल्हिका इलाके के कारकुनों को हिदायत की गई है कि वो जमान पार्क पहुंचें। हैदराबाद में कारकुनान से खिताब करते हुए अली जैदी का कहना था, फवाद चौधरी को कपड़ा डालकर पेश किया गया। वो कुलभूषण नहीं, साबिक वफाकी वजीर और एक वकील भी हैं। हम कई दफा कह चुके हैं इमरान खान हमारी रेड लाइन है। ये अगर इन्होंने आज इस तरह की कोई हरकत की कि खान साहब को अरेस्ट करने की कोशिश की, उसके बाद अगर आप में से कोई घर में बैठा रह गया और बाहर नहीं निकला, वो तहरीक इंसाफ का नहीं है। अभी ताकीद की गई है कि जितने लोग हैं लाहौर में और लाहौर से करीब, सब जमान पाक पहुंचे, क्योंकि इन्होंने कोई ना कोई अहमकाना हरकत करने की कोई शायद प्लानिंग की है। फवाद चौधरी को जिस तरह अदालत में लेके गए हैं, मुंह पे कपड़ा डाल के, वो गुलभूषण सिंह है क्या? वो पाकिस्तान का फेडरल मिनिस्टर था, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा, पंजाब के इंतखाबात से पहले इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई प्लान नहीं है। इमरान खान इतना गिरा हुआ आदमी है कि वो जेल में कैद मुखालिफिन की रोटी तक चेक करता था कि कहाँ से आ रही है, कंबल चेक करता था कि कहीं एक से ज्यादा कंबल तो नहीं दे दिया। ऐसा कोई प्लान नहीं है। ये तो अभी 24 घंटे नहीं हुए, हम तो 22-22 दिन का, 40-40 दिन का, 60-60 दिन का, 90-90 दिन का रिमांड जो है हमने बर्दाश्त किया है। और फिर जेल में मॉनिटर करता रहा कि इसको जेल में किस तरह रखा जाता है, फलां को किस तरह रखा जाता है, उसको फैसिलिटी तो नहीं दी जा रही, उसको कंबल तो नहीं फालतू दे दिया गया, या उसको रोटी तो नहीं किसी और की तरफ से आ गई या घर से आ गई। ये मॉनिटर करता है। इस सच ए लो किस्म का आदमी है ये, कि ये इस हद तक गिर के ये चीजें मॉनिटर करता था। जिन लोगों ने ये बुत तराशा था वो किधर हैं? वो कौम को क्यों नहीं आगे जवाब देते? किसने कौम के साथ क्या किया है, कौम के इखलाक के साथ क्या किया है? हमारे लिए कानून अलग है और इसके लिए कानून अलग है। ये वही लोग हैं ना। मेरा जमानत जो है 4 बेंच टूटे, मेरी जमानत का केस कोई नहीं सुनता था। आप बताएं हमने किसको गिरफ्तार किया है? 2 बंदे पहले इनके गिरफ्तार हुए हैं 3-3, 4-4 दिन के लिए। शहबाज गिल साहब गिरफ्तार हुए, सवाती साहब गिरफ्तार हुए। 3-3, 4-4 दिन के बाद अदलिया ने, इसी अदलिया का जिसको ये गाली दे रहे हैं, उन्होंने इनकी जमानत की। जो इमरान खान ने जो एक अंधी मचाई हुई थी अपने 4.25 साल के दौरे हुकूमत में, जो आवाम के साथ किया, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ किया, अदारों के साथ जो कुछ किया, एक तकब्बर का जो है वो एक बहुत बड़ा मीनार आज भी है। शेख रशीद अहमद ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान इनके साथ 3 साल काम कर चुके हैं।
मैंने कभी इनके खिलाफ बात नहीं की, लेकिन इन्हें सोचना चाहिए कि इन्होंने इलेक्शन कराने हैं या पर्चे। इमरान खान से कहूंगा कि मोहसिन नकवी का नाम ना लिया करें। शेख रशीद अहमद ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो इन्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। राजा साहब के खिलाफ मैंने कभी बात नहीं, मेरे साथ 3 साल उन्होंने मेरे नीचे काम किया है। मैं राजा साहब को कहना चाहता हूँ, आपने इलेक्शन करवाने हैं कि आपने पर्चे काटने हैं? हम सारों को ट्रक की बत्ती के पीछे मोहसिन नकवी के पीछे लगा दिया। इसकी औकात क्या है? मैं इमरान खान को भी सुबह यही कहूंगा कि इसका नाम भी ना लिया जाए। क्या पिद्दी का शोरबा है? नवाज शरीफ के पाँव में मेहंदी लगी है, आए पाकिस्तान में, उसका भाई वजीर आजम है, इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले, उसे पता लग जाएगा कि आटे दाव का क्या भाव है। मुमताज कानूनदान और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद ओवैस ने कहा, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के मामले में सदर मुमलिकत का खामोश रहना काबिल तारीफ है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए अहमद ओवैस एडवोकेट का कहना था, सदर के मनसब का आईनी तकाजा यही है कि वो इस किस्म के मामले में खामोशी इख्तियार करें। PTI रहनुमा शीरी मजारी ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर सदर मुमलिकत से मुदाखलत की अपील की थी। अहमद ओवैस साहब, इस सूरत हाल में सदर आरिफ अलवी क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट अलवी साहब जो हैं वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, फेडरेशन का सिंबल है, तो वो जो है ना वो वो एक फ्रॉन्ट फॉर फ्रॉन एंड वर्ड फॉर वर्ड जो है, अगर जवाबबाजी में पड़ जाएं और स्कोर विनिंग में पड़ जाएं तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। वैसे ही हालात बड़े ख़राब हुए पड़े। मेरे ख्याल में एक आदमी बड़ी दानिशमंदी के साथ अपने ऑफिस की रिक्वायरमेंट को पूरे करके और एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन जो है वो निभा रहा है, तो अप्रिशिएट करना चाहिए और आई मस्ट अप्रिशिएट हिम ऑलवेज। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मरियम नवाज वतन वापसी के लिए आज लंदन से रवाना होंगी। दुबई में एक रोज क़याम के बाद हफ्ते की शाम लाहौर पहुंचेंगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर अब चीफ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से पार्टी मुनज़्ज़म करेंगी। इंतखाबी मुहिम में पेश होंगी। मरियम नवाज वतन वापसी के लिए नून लीग की तैयारियां मुकम्मल हैं। हर MP और MNA 1000 कारकुनान को लेकर एयरपोर्ट पहुंचेगा। शहर को इस्तकबालिया बैनर्स और पोस्टर से सजाने का आगाज कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना की आज हलफ बर्दारी का इम्कान है। गवर्नर गुलाम अली और निगरां वजीर आला आजम खान की 5 घंटे मुलाकात हुई। वज़रा के मामले पर गवर्नर और निगरां वजीर आला में मुशावरत भी हुई। साबिक वज़ीर आला महमूद खान से काबीना के लिए मुशावरत नहीं की गई। गवर्नर गुलाम अली कहते हैं कोई सियासी काबीना नहीं बन रही कि महमूद खान से मुशावरत करें। निगरां काबीना वज़ीर आला की सवाबतीद है, वही बनाएंगे। और ख़बर यह भी है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला के दौर में भर्तियों की तफसीलात तलब कर ली हैं। मुरासले में तमाम सेक्रेटरी से 1 जुलाई से 22 जनवरी तक भर्तियों की तफसीलात तलब की गई हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम सूबाई महकमों के सेक्रेटरीज को मुरासले भेजकर साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के दौरे हुकूमत में भर्तियों की तफसीलात तलब की हैं। मुरासले में कहा गया है कि 1 जुलाई से 22 जनवरी तक भर्तियों की तफसीलात फराहम की जाएँ। परवेज़ इलाही दौर की आसामियों की तनख्वाह और तशहीर की तफसीलात भी फराहम की जाएँ। तमाम भर्तियों से मुतालिक तफसीलात तरजीही बुनियादों पर जमा करवाई जाएँ। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के 117 मुआवनीन और सियासी मुआवनीन को भी डी नोटिफाई कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को इलेक्शन की तारीख देने के लिए खतूत इरसाल कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर्स को तजवीज़ दी है कि पंजाब असम्बली इलेक्शन की पोलिंग के लिए 9 से 13 अप्रैल के दरमियान की और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 15 से 17 अप्रैल के दरमियान की तारीख तजवीज़ करे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पंजाब असम्बली 14 जनवरी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 18 जनवरी को तहलील हुई। गवर्नर असम्बली तहलील होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन की इनेकाद की तारीख देने का पाबंद है। पंजाब असम्बली के 90 रोज़ 14 जनवरी से शुरू होते हैं। पंजाब असम्बली के लिए 13 अप्रैल के बाद पोलिंग की तारीख नहीं रखी जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 90 रोज़ 18 जनवरी से शुरू होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 17 अप्रैल के बाद पोलिंग की तारीख नहीं रखी जा सकती। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए 54 दिन दरकार हैं। गवर्नर पंजाब को तजवीज़ है कि 9 से 13 अप्रैल के दरमियान पोलिंग डेट मुकर्रर की जाए।
कराची में डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी के दफ्तर पर हमले का मामला। जियो न्यूज़ ने सीसीटीवी वीडियो हासिल कर ली। रहनुमा पीटीआई अली जैदी और कारकुनान को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की दीवार फलांगते देखा जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर मुबैना हमले का वाकया 18 जनवरी को पेश आया था। बल्दियाती इंतखाबात के बाद पीटीआई कारकुनान जबरदस्ती डीसी ऑफिस में दाखिल हुए थे। हमले के इल्जाम में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। कहा गया है कि हमलावरों की क़यादत अली जैदी, बिलाल गफ्फार, अताउल्ला, सईद आफरीदी और दीगर कर रहे थे। हमलावरों ने लोगों को मारा पीटा, जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, इमारत को नुकसान पहुंचाया, सामान उठा कर ले गए। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली में बारिश का सिलसिला थम गया है, ताहम बालाई इलाके मुस्तकिल शदीद सर्दी की लपेट में हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल कयूम ताहिर। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह जिला कोटली के इलाकों नक्याल, सहसा, चड़ोई, खुरट्टा और तत्तापानी में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। नक्याल की बात की जाए तो रात गए तक कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे के साथ जारी रहा। इस दौरान मुख्तलिफ इलाकों में याला बारी भी हुई। ताहम इस वक्त बारिश का सिलसिला थम गया है। मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद है। कहीं स्याह बादल छाए हुए हैं तो कहीं धूप भी निकली हुई है। बालाई इलाकों तुरकुंडी, करेला, पिरकलिंजर, बालाकोट और सियाती मकाम पीर लसोड़ा शदीद सर्दी की लपेट में है। शदीद सर्दी के बायस लोग ज्यादातर घरों में ही मुकीम है। शहरों में लोगों की आमदोरफ्त इंतहाई महदूद है। बालाई इलाकों के बाजारों में ताजर ग्राहकों का इंतजार करते रह जाते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आमदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लोअरदीर के शहरी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है, जिसके बायस बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसकी तफसील बता रहे हैं एहसानुल्लाह शाकिर। जी बिल्कुल, मलाकन डिवीजन के दीगर इलाकों की तरह लोअरदीर और परदीर में गुज़श्ता 2 दिनों से बारिशों का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है और पहाड़ी इलाकों वादी लड़म, मस्किनी दरा और शाही टाप समेत दीगर इलाकों में शदीद बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर राब्ता सड़कें जो है वो बंद हो गए हैं। इसी तरह शहरी इलाकों में शदीद ठंड है और निज़ामी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। इसके साथ साथ अगर हम वहाँ पर मुश्किलात के हवाले से भी बात करें तो अभी तक ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऑपरेशन का आगाज़ बालाई इलाकों में नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है अपने घरों के अंदर महसूर है और बिजली गुज़श्ता 3 दिनों से लोअरदीर के बालाई इलाकों शाही, बिन शाही और कलपाड़ी समेत वादी लड़म में बिजली बंद है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग पानी के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसी तरह शहरी इलाकों में भी इस वक्त शदीद ठंड है और बिजली की आंख मचूली जारी है, जिसकी वजह से लोग खासी मुश्किलात का शिकार है। बल्तिस्तान डिवीजन इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है, जहां दर्जा हरारत -14 तक गिर चुका है। खून जमा देने वाली सर्दी से महफूज रहने के लिए लोग आग जलाने की लकड़ी खरीदते हैं और लकड़ी की तलब पूरी करने के लिए बड़ी तादाद में फलदार दरख्त भी काटे जा रहे हैं। देखते हैं स्कर्दू से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे निसार अब्बास की रिपोर्ट। स्कर्दू को फलदार दरख्तों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ की खुबानी, सेब, चेरी, शहतूत, बादाम और अखरोट बहुत मशहूर हैं। ये फल यहाँ के आवाम के लिए खुराक के साथ आमदनी का अहम जरिया भी है। मौसम सरमा के दौरान सरहद इलाकों में रोजमर्रा आमदन की तमाम माशी सरगर्मियाँ बंद हो जाती हैं और इस दौरान लोग इमरजेंसी नौयत और रोजमर्रा की घरेलू जरूरियात के लिए फलदार दरख्त फरोख्त करते हैं। यहाँ बल्तिस्तान में बेरोजगारी ज्यादा है, लोग अपने फलदार दरख्तें भी बेचने पे मजबूर है। बाल बच्चों की पेट पालने के लिए अपने फलदार दरख्त लोकल लोग यहाँ फरोख्त के लिए लाते हैं। इस वक्त लोग मुश्किलात से वक्त निकाल रहे हैं। एक तो यहाँ रोजगार नहीं है, दूसरा तो लोगों के पास महंगाई में बेबस है। मौसम सरमा के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के लोग सर्दियों में जलाने के लिए बहुत बड़ी तादाद में फलदार दरख्त काटते हैं। दरख्तों के बेदरे कटाव से संजीदा नौयत के माहौलियाती मसाइल जन्म ले रहे हैं, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि सूबाई हुकूमत के पास कुदरती माहौल की तबाही का बाइस बनने वाले इस अहम तरीन और संजीदा मसले से निमटने के लिए सिरे से कोई हिकमत अमली मौजूद ही नहीं है। मसनूई जंगलात को बचाने के लिए जामे प्लान तैयार न किया गया और मुतबादिल ईंधन के माहौल दोस्त जराए फराहम न किए गए तो आइंदा चंद सालों में कुदरती आफात से नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। निसार अब्बास, जियो न्यूज़, स्कर्दू। जिला बदीन में सूरजमुखी के बीज की ब्लैक मार्केटिंग की वजह से 70,000 रुपए के थैले की कीमत 1,70,000 रुपए तक पहुंच गई है, जिसके बायस
सूरजमुखी के ज़ेरे काश्त रकबे में इंतहाई कमी होने का खदशा है। इसकी तफसील बता रहे हैं एजाज ज़ई। देखिए, ज़िला बदीन में इन दिनों सूरजमुखी की अहम फसल की काश का अमल जारी है। ताहम आबादगारों का कहना है कि जैसे ही काश का अमल शुरू हुआ है तो जो मकामी सरमायादार हैं उनकी जानिब से सूरजमुखी के बीज की ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी गई है। वो सूरजमुखी का बीज का थैला जो पहले 70,000 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, अब उसकी कीमत 1,70,000 रुपये तक जा पहुँची है, जिसके जो असरात हैं वो सूरजमुखी के ज़ेर काश रकबे में कमी की सूरत में नुमायाँ हो रहे हैं। आबादगार तंजीमों का कहना है कि रवां साल जो सूरजमुखी का ज़ेर काश रकबा है वो 40,000 एकड़ से भी घट रहने का इम्कान है। आबादगार ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत निजी सरमाएदारों के खिलाफ एक्शन ले और सूरजमुखी के जो बीज की आम मार्केट में फराहमी को यकीनी बनाए, ताकि सूरजमुखी की जो फसल है वो बर वक्त काश हो सके और इसके ज़ेर काश रकबे में भी इजाफा हो सके। जी, कराची में मौसम सर्द और खुश्क है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 9 डिग्री है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल सलमान। जी बिल्कुल, कराची में सर्दी का राज है, मौसम ठंडा ठंडा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 38% है, जबकि शुमाल मशरिक से हल्की हवाएं चल रही हैं। माह जनवरी का आगाज होते ही शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। कुछ दिन तो ऐसे भी गुजरे कड़ाके की सर्दी पड़ी और खूब तेज हवाएं चली। महकमा मौसमियात का कहना है कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा जो है वो आइंदा चंद रोज तक बरकरार रह सकता है। इस पूरे जनवरी की अगर हम बात करें तो कभी कुछ दिन ऐसे भी गुजरे कि जब कुछ सर्दी की शिद्दत में कमी देखने में आई, लेकिन ज्यादातर दिन ऐसे गुजरे कि जब दर्जा हरारत ज्यादा ही रहा और अब तो हाल ये है कि दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक भी पहुंच गया। खाना पकाने के अलावा सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए सुई गैस की दस्तयाबी बड़ी सहूलत है, लेकिन सर्दियों की आमद के साथ ही सुई गैस नायाब हो जाती है और गैस के बाइस हादसात में इजाफा हो जाता है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर साल दर्जनों अफराद दम घुटने के बाइस जाम बहक हो जाते हैं। कोयटा से रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद सईद। शदीद सर्द मौसम में गैस की तलब बढ़ी तो कोयटा में दम घुटने और सुई गैस लीकेज के बायस धमाके और आतिशज़दगी के वाकयात भी मामूल बन गए। रवां सीजन में भी अब तक कमोबेश 8 मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। गैस आता जाता है, एक बार आएगा फिर जाएगा, फिर वो लेटर आग लगा दिया गैस को तो वो गैस जमा हुआ था, फिर ये सारा छत उड़ा गया, धमाका हो गया तो 2-4 बंदे मर गया और 2 दने जख्मी है। सरकार गैस दिन को गैस होती नहीं, सारे बच्चे ठिठुरते रहते हैं, रात को अचानक गैस छोड़ देते हैं, जिससे मेरे 2 भाई, एक भांजा, एक बहन शहीद हो गए। सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से गैस से मुतालिक हादसात की रोकथाम के लिए आगही की मुहिम तो चलाई जाती है। इसके बावजूद सुई गैस सप्लाई रात के वक्त अचानक बंद होने से दम घुटने के वाकयात मामूल बन चुके हैं। इस हवाले से मौक़िफ़ के लिए सुई गैस कंपनी हुकाम से राब्ता किया जाता है तो वहाँ कोई जिम्मेदार इस पर बात के लिए तैयार नहीं होता। ये गिला हुकूमती अरकान भी करते नजर आते हैं। सुई गैस से मुतालिक आए रोज के हादसात की रोकथाम की जिम्मेदारी जहां काफी हद तक सार्फिन पर आयद होती है, तो दूसरी जानिब मुतल्लिका कंपनी हुकाम सुई गैस प्रेशर को बरकरार रखने में नाकाम है, जो हादसात का बज़ाहिर सबब भी है। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। मईशत की ज़वाल पजीराई और महंगाई ने कपड़े की खरीदारी इस हद तक मुतासिर की है कि सर्दियों का सीज़न इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फैसलाबाद के ताजिर 10% माल भी बेच नहीं पाए। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफानुल्लाह। सनती शहर फैसलाबाद की कपड़े की मसनूआत पूरे मुल्क के खरीदारों को हर मौसम में अपनी जानब खींच लेती हैं, लेकिन इस बार गर्मियों में सैलाब और सर्दियों में महंगाई की वजह से कपड़े की तलब इंतहाई कम हो चुकी है। ताजरों का कहना है कि महंगाई ने अवाम से कुव्वत खरीद छीन ली है। मार्केटें आप देख लें वो वीरान पड़ी हैं, यहाँ पर कस्टमर नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे पास माल जो है वो बिक्री नहीं हो रहे, माल इस वक्त सारे हमारे पास बचे पड़े हैं। तो ये इस वक्त बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में जिस तरह इजाफा हो रहा है, IMF के साथ जो मुआहदे हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारा ताजर तो परेशान है। फैसलाबाद में कपड़े की सन्नत बिजली, गैस और पेट्रोल की मौजूदा कीमतों की वजह से बहरान ज़दा है। अगर कीमतें मज़ीद बढ़ीं तो बहरान संगीन होने का खदशा है। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पाकिस्तान सुपर लीग की 6 फ्रेंचाइजीज ने PSL 8 के लिए जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर अदम दस्तयाब हो जाने वाले प्लेयर्स की जगह मुतबादिल खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया है। टीमों ने 2-2 मजीद सप्लीमेंट्री प्लेयर्स भी स्क्वाड में शामिल कर लिए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए रिप्लेसमेंट और सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट बुध को कॉन्फ्रेंस कॉल पर मुनक्किद हुए। प्लैटिनम कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स ने राशिद खान की जगह सैम बिलिंग्स को जुज़वी तौर पर स्क्वाड में शामिल कर लिया। पेशावर ज़ल्मी ने रोमन पावल की जगह, रिचर्ड ग्लेसन, इस्लामाबाद ने रहमानुल्लाह गुरबाज और एलेक्स हेल्स की जगह टिमल मिल्स और गस एनकिंसन, जबकि मुल्तान सुल्तान ने डेविड मिलर की जगह इजहारुल हक नवीद को शामिल कर लिया है। क्वेटा ग्लैडिएटर ने जुज़वी अदम दस्तयाब विरेंदु हसरंगा की जगह किसी को पिक नहीं किया। डायमंड कैटेगरी में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जेसन रॉय और ओडियन स्मिथ की जगह डिवाइन प्रिटोरियस और विल जैक्स को शामिल किया है गोल्डन में। मुल्तान सुल्तान्स ने टिम डेविड और अकील हुसैन का मुतबादिल नहीं चुना। लाहौर कलंदर्स ने इंग्लैंड के हैरी ब्रूक्स की जगह जनूबी अफ्रीका के शॉन डेडजोविल को पिक किया, जबकि क्वेटा ने डवान तसारा को टीम में शामिल कर लिया। दीगर रिप्लेसमेंट में कलंदर्स ने जॉर्डन कॉक्स की जगह कौशल मेंडिस, मुल्तान सुल्तान ने आदिल रशीद की जगह वाइन पानल, जबकि कराची किंग्स ने तबरेज शमसी की जगह फैसल अकरम को जुज़वी तौर पर स्क्वाड में रखा है। एलेक्स हेल्स 26 फरवरी से PSL ज्वाइन करेंगे। टिम डेविड 3 मार्च को मुल्तान सुल्तान्स ज्वाइन करेंगे। विरेंदु हसरंगा 3 मार्च तक PSL खेलेंगे। PSL फ्रेंचाइजीज ने बुध को मजीद 2-2 सप्लीमेंट्री प्लेयर्स को भी स्क्वाड में शामिल किया है। पेशावर ज़ल्मी ने हारिस सुहेल, खुर्रम शहजाद, लाहौर कलंदर्स ने एहसन भट्टी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉम करन और जफर गौहर, कराची किंग्स ने बेन कटिंग और मूसा खान, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने सऊद शकील और कैस अहमद, जबकि मुल्तान सुल्तान्स ने इमाद भट्ट और कैरन पोलार्ड को स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। नेशनल चैलेंज कप फुटबॉल के दूसरे रोज आर्मी ने मुस्लिम हैंड्स क्लब को 2-0 से मात दे दी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जारी इवेंट के दूसरे रोज रावलपिंडी में खेले गए मैच में आर्मी ने मुस्लिम बैंड्स को 2-0 से हरा दिया। फातिह टीम के गोल अफजाल और कदीर हुसैन ने किए। लाहौर में होने वाले मैच में ऐसे गार्डन्स ने साहिब टेक्सटाइल्स मिल्स को 3-0 से मात दी। भावलपुर में पाकिस्तान रेलवे और अशरफ शुगर मिल्स के दरमियान मुकाबला बराबर रहा, कोई भी टीम गोल ना कर सकी। पेशावर में मोनी सन्स PHCC के दरमियान मैच भी ड्रॉ रहा, जिसमें दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया। अय्यूब फुटबॉल स्टेडियम कोयटा में मिलो शहीद और हजारा कोल कंपनी के दरमियान भी मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। ऐसे फार्म्स और ऑटो क्रेन्स के दरमियान मुकाबला भी 2-2 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ।